वेलकम टू इन्फोलेंस। भाद्रपद माह की शुद्ध चतुर्थी पर पार्थिव गणपति पूजन के बाद गौरी भाद्रपद के शुद्ध पक्ष में अनुराधा नक्षत्र में आती है। भारतीय परंपरा और संस्कृति में गौरी को शिव की शक्ति और गणेश की माता का एक रूप माना जाता है। कई स्थानों पर महालक्ष्मी के रूप में गौरी की पूजा की जाती है, इसलिए इसे महालक्ष्मी पूजन भी कहा जाता है। गौरी पूजा का यह उत्सव कुल 3 दिनों तक चलता है। गौरी की पूजा करने के विभिन्न तरीके महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में देखे जाते हैं। कुछ स्थानों पर गौरी के मुखौटे होते हैं, जबकि कुछ परिवारों में कुओं या फिर तालाबों से 5, 7 या 11 पत्थर लाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। कुछ हिस्सों में 5 गमलों को ढाला जाता है और उन पर गौरी के मुखौटे लगाए जाते हैं और उन्हें साड़ी पहनाई जाती है। और कुछ स्थानों पर गेहूं और चावल के ढेर लगाकर इनकी महालक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। विदर्भ और मराठवाड़ा सहित कुछ स्थानों पर महालक्ष्मी के मुखौटे सीमेंट, लोहे या मिट्टी के बर्तन पर रखे जाते हैं। साथ ही एक बर्तन में गेहूं और दूसरे बर्तन में चावल रखा जाता है। विदर्भ में विशेष रूप से गौरी को महालक्ष्मी कहा जाता है। गौरी पूजन के पहले दिन रीति रिवाजों के अनुसार गौरी के मुखौटों का परंपरागत पद्धति से आगमन किया जाता है। गौरी के मुखौटों को एक थाल पर रखा जाता है और उन्हें घर से बाहर लाकर अंदर की ओर गृह प्रवेश कराया जाता है। हल्दी और कुमकुम लगाकर गौरी का घर में स्वागत किया जाता है। उसके बाद उनके मुखौटों और हाथों की पूजा की जाती है। उन्हें साड़ी चोली पहनाकर सभी आभूषणों से सजाया जाता है। गौरी के साथ साथ उनके बच्चों को भी कई स्थानों पर प्रस्तुत किया जाता है। गौरी पूजन के दूसरे दिन सुबह पूजा आरती करके उन्हें नैवेद्य चढ़ाया जाता है, तो कुछ लोग शाम को गौरी की पूजा भी करते हैं। इस समय सफेद धागों को 16-16 बार लपेटकर हल्दी के साथ पीला किया जाता है और इन्हीं धागों को तातू कहा जाता है। यह वही तातू होता है जिसे देवी पर चढ़ाया जाता है। विसर्जन के दिन उन्हीं धागों को गांठ के रूप में बांधा जाता है। सुबह गौरी की पूजा आरती करके नैवेद्य चढ़ाया जाता है। गौरी के लिए प्रसाद के रूप में रवे के लड्डू, बेसन लड्डू, करंजी, सेब, गुड़ के लड्डू, पूरन पोली, ज्वारी के आटे की अम्बिल, 16 सब्जियों को मिलाकर की गई सब्जी शामिल होती है। साथ ही मूंगफली और दाल की चटनी, पंचामृत, परवल की सब्जी, कड़ी, भजिया, पापड़ और अचार आदि का समावेश होता है। नैवेद्य का प्रसाद हर प्रांत में अलग अलग होता है, लेकिन अम्बिल का प्रसाद हर जगह पर एक जैसा ही होता है। इसके बाद यह प्रसाद केले के पत्तों पर परोसा जाता है। गौरी को प्रसाद दिखाने के पश्चात उनके नाम से सभी को भोजन कराया जाता है। गौरी पूजन के तीसरे दिन मूल नक्षत्र पर गौरी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन सुबह में कतली अम्बिल को प्रसाद के रूप में रखा जाता है। महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर महिलाएं गौरी पूजा की शाम को हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित करती है। उस समय महिलाओं और लड़कियों का सम्मान के साथ स्वागत करने की प्रथा प्रचलित है। विसर्जन से पहले महालक्ष्मी की कहानी को पढ़ा जाता है और आरती करके उन्हें विदाई दी जाती है। इस प्रकार गौरी अर्थात महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखो नी कौतुके गौरा